हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। हमारे संविधान में जितने भी मौलिक अधिकार हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप गौर से देखिए, आज के बाद आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आज भूलिएगा भी नहीं जल्दी। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार को याद करने से पहले मौलिक अधिकार के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि देखिए, मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार वो है जो हमें अपने देश में रहने के लिए, जीने के लिए हमारे अधिकार के बारे में बताता है कि हमारा क्या अधिकार है। ठीक है, नॉर्मली भाषा में समझिए, क्योंकि ज़्यादा डीपली में नहीं जाना है। हमारा पहला लक्ष्य है आपको याद कराना। क्लियर है? तो आप सिर्फ याद कीजिए, बाद में फिर आप इसका डिटेल बुक में देख लीजिएगा। तो देखिए, इसे लिया कहाँ गया से? अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो देखिए, लोग जो है ना, लड़ाई गांव में देखते होंगे, लड़ाई होता है अक्सर गरीब और अमीरों के बीच। तो गरीब और अमीरों के बीच जो मेन मुद्दा होता है वो होता है, कहीं ना कहीं अमीर आदमी ना गरीब का जमीन हड़प लेता है या गरीब के ऊपर अत्याचार करता है, तो अपने अधिकार के लिए लड़ाई करता है। इसलिए अमीर का से लिया है अधिकार। तो इसलिए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है? अमीर आदमी से। मौलिक अधिकार किससे लेना है? अमीर आदमी से। मौलिक अधिकार किससे लेना है? अमीर आदमी से। याद हुआ? तो आज के बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार अमीर आदमी से, अमेरिका से। क्लियर है? तो देखिए, मूल संविधान, जब हमारा संविधान निर्माण हुआ, मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 था, लेकिन अभी जो है हमारे पास 6 है। तो ये 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। तो देखिए, 7 कैसे था देखते होंगे आप लोग। जो पुराने जमाने में टोटल फैमिली एक साथ हुआ करता था। पुराने जमाने में टोटल फैमिली एक साथ हुआ करता था, इसलिए अगर कहीं से किसी से अधिकार के लिए लड़ाई करना पड़ता था तो एक साथ लड़ाई करता था, एक साथ लड़ाई करता था ना, इसलिए 7 था। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितना था? 7 था। लेकिन अभी कितना हो गया? 6। अभी सारा फैमिली टूट गया, इसलिए अभी कितना हो गया? 6। तो कौन सा अधिकार को हटा दिया गया है? ये संपत्ति का अधिकार। तो पहले जो था, आप अपने अकाउंट में जितना पैसा रखिए आपका अधिकार होता था, लेकिन अब क्या है? अब इस पर कानून का अधिकार हो गया। क्लियर है? तो कौन सा 44वें संविधान, 4 लोग आए और संपत्ति के अधिकार को हटवा दिए। तो 2 क्वेश्चन हो गया कि अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमीर आदमी से लिया गया है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में हम 7 थे, लेकिन अभी 6 है। क्लियर है? तो आइए उस 6 को हम याद करेंगे, लेकिन उस 6 को याद करने से पहले हम आपस में कुछ बातें करते हैं। तो मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए और आप आंसर दीजिए, मन में ही इमेजिंग कीजिए और आंसर दीजिए। अभी लोग लव के बारे में जानते हैं? लव, हाँ जी सर जानते हैं। तो लव कैसे होता है? लव होने का सबसे मेन वजह होता है एक दूसरे में समानता। जैसे यदि कोई लड़की विकलांग है और लड़का विकलांग है, तो देखिएगा दोनों में बहुत जल्दी लव हो जाता है स्कूल में। क्लियर? या दूसरा क्या है, यदि कोई लड़का मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट में रह रहा है, मान लीजिए सपोज हम यूपी के हैं और दिल्ली में रह रहे हैं, तो अगर दिल्ली में यूपी का लड़की मिल जाए और यूपी का लड़का मिल जाए, तो दोनों में जल्दी प्यार हो जाता है। मतलब समानता आते ही प्यार हो जाता है। तो प्यार नॉर्मली अभी के जनरेशन में कब से उभर रहा है? जब लड़का 14-15 साल का हो जाता है ना, 14-15 साल का, तब से प्यार स्टार्ट करना हो जाता है। क्लियर है? और प्यार कब तक रहता है? जब तक शादी करने का उम्र ना हो जाए, क्योंकि प्यार स्टार्ट हुआ, शादी करने का उम्र होता है, शादी कर लेता है। नहीं, 2 चीज हो गया। तो शादी करने का एज कितना है? 18 है। अब देखिए, लव, कई लोग कहते हैं लव मैरिज सक्सेस नहीं होते हैं, कई लोगों का कहना है लव मैरिज बहुत सक्सेस होता है। तो लव मैरिज सक्सेस नहीं होने का मेन वजह होता है बेरोजगारी। नहीं, लव मैरिज अनसक्सेस होने का मेन वजह होता है बेरोजगारी। तो अब हमें बताइए कि लोग शादी के बाद इंजॉय कब तक करता है? जब तक चुन्नू मुन्नू ना हो जाए, मतलब जब तक हम दो हमारे दो ना हो जाए तब तक इंजॉय करेगा। मतलब जब तक बच्चे ना हो जाते तब तक इंजॉय करते हैं, क्योंकि बच्चे हो जाने के बाद लोग क्या होता है, बच्चे में बिजी हो जाते हैं। मतलब जब तक हम दो हमारे दो ना हो जाए तब तक लोग इंजॉय करता है। और जब हम दो हमारे दो हो गया, उसके बाद तो फिर एक दूसरे का क्या करने लगता है? शोषण। बस गाली गलौज मारपीट चलना स्टार्ट हो जाएगा। हम तुम्हारे वजह से हमारा जिंदगी खराब हो गया, तुम्हारे वजह से हम शादी कर लिए, फलना ढकना जो भी चलता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो क्लियर? तो आइए अब हमारा इस
जो अभी कहानी बताए इसको याद करके रखिए, और अब देखिए कैसे आसान हो जाता है। तो देखिए, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से क्या है 18, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। तो समानता, प्यार कब से होगा 14, कब तक 18 वर्ष तक, क्योंकि 18 के बाद क्या एज हो जाता है शादी करने का। तो हम एक दूसरे के समान हैं, हम तुम्हारे लिए जिएंगे मरेंगे साथ रहेंगे, नाचेंगे कूदेंगे ऐश करेंगे, जो भी करेंगे हम दोनों एक दूसरे के समान है। तो समान 14 से 18 तक, क्लियर है। जैसे 18 आ जाता है दोनों स्वतंत्र हो जाता है कानून की नजरों से, अब वो शादी कर सकता है। तो कब तक स्वतंत्र होता है, हम दो हमारे दो तक। तो 19 से 22 तक वो स्वतंत्र है, शादी करेगा बच्चे पैदा करेंगे। तो 19 से 22 तक क्या हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 तक क्या हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, क्लियर है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन अब दोनों एक दूसरे को शोषण करेगा, क्यों? क्योंकि जब हम दो हमारे दो हो गया, और चुन्नू मुन्नू को खिलाएगा कहाँ से खाना, अब दोनों में गाली गलौज चलेगा। तुम कमाते नहीं हो, तुम एक पैसे का बेरोजगार हो, तुम एक पैसे का कोढ़ी हो, मतलब जो होगा मन में बोलेगा। तो बोल रहे हैं कि तुमको कौन बोला था शादी करने के लिए, मतलब जितना भी झगड़ा चलेगा 22 के बाद, मतलब हम दो हमारे दो के बाद। तो शोषण चलता है कब तक, 23 से 24, 2 साल तक दोनों एक दूसरे का शोषण करेगा। 23 और 24 में शोषण चलेगा, 23 और 24 में शोषण। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, क्लियर है। अब क्या है, अब बेचारा जब शोषण देखते होंगे अभी के समय में, अभी हमारा देश ऐसा है, अगर जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिले ना तो उसको लड़की भी ना मिलता, ना नौकरी तो ना छोकरी। तो अब जब नौकरियों नहीं छोकरियों ने, तो लोग क्या करेगा, सन्यासी बन जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता करने लगेगा, धार्मिक स्वतंत्रता स्टार्ट कर देगा, मतलब सन्यासी जीवन स्टार्ट करेगा। तो धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म के बारे में उपदेश देना स्टार्ट कर देगा, कब? 25 से 28 तक, 25 से 28, मतलब 24 तक तो उसका शोषण हुआ। अब वो 24 तक तो शोषण हुआ, अब 25 से 28 क्या करेगा, धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब धर्म के बारे में ज्ञान अर्जित करेगा, धर्म के बारे में ज्ञान अर्जित करेगा, क्लियर। कितना साल तक, 3 साल तक, क्योंकि ग्रेजुएशन होता है 3 साल का, ग्रेजुएशन भी होता है 3 साल का, इसलिए धर्म का ज्ञान भी लेना है आपको 3 साल, 25 से 28, 25 से 28, क्लियर है। अब जब बेचारा ज्ञान दे करके आ जाएगा ना, तब लोगों को शिक्षा देने लगेगा। जब वो धर्म का ज्ञान लेके आ जाएगा तब लोगों को शिक्षा देने लगेगा। ये कब तक, 30 वर्ष तक शिक्षा देगा, 30 वर्ष तक शिक्षा देगा। तो 29 से 30 क्या हो गया, शिक्षा। तो क्लियर है, ये 4 था। अब ये जो एक लास्ट है, लास्ट तो बहुत आसान है, एक बार में याद हो जाएगा। उपचार, उपचार मतलब होता है किसी चीज को ठीक करना, नहीं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसे ना डॉक्टर रोगी का उपचार करता है, तो 32 है, तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ओए डॉक्टर, अगर तुम मेरा उपचार नहीं किया ना, तुम्हारा बत्तीसों तोड़ देंगे, बत्तीसा तोड़ देंगे, मतलब दांत ना, लोग गांव में या कहीं भी गाली देते हैं डॉक्टर को, तुम्हारा बत्तीसा तोड़ देंगे, तुम बहुत हंसते हो, हम बीमार हैं तुम हंस रहे हो, तुम्हारा बत्तीसा तोड़ देंगे। उसी ढंग से हमारे संविधान का उपचार नहीं होना तो हम तुम्हारा बत्तीसा तोड़ देंगे, हमारे संविधान का उपचार नहीं होना तो हम तुम्हारा बत्तीसा तोड़ देंगे, हमारे संविधान का उपचार नहीं हुआ तो हम तुम्हारा बत्तीसा तोड़ देंगे, क्लियर है। तो एक बार बस फटाफट रिवीजन करते हैं, कुछ नहीं करना। देखिए, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, अमीर आदमी से लिया गया, क्लियर है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, 7 थे, लेकिन अभी कितने हैं, 6 हो गए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में, 14 से 18, 14 से 18, जब तक प्यार का एज है तब तक, प्यार का एज क्या है 14 से 18, हम दूसरे एक दूसरे के समान है। स्वतंत्रता का अधिकार कब है, 19 से 22, जब तक दो दो ना हो जाए, 19 से 22 अब चलेगा, हम दो हमारे दो, स्वतंत्र है, प्यार करो शादी करो एंजॉय करो जो करना है करो। लेकिन जब बच्चे हो जाएगा तब एक दूसरे का क्या करने लगेगा, मारपीट चलेगा, मतलब शोषण स्टार्ट हो जाएगा। तो 23 से 24 शोषण करेगा, 23 से 24 शोषण करेगा। और अगला क्या, धार्मिक स्वतंत्रता, उसके बाद 24 के बाद क्या करेगा, धर्म अपना लेगा, कि हम धार्मिक स्वतंत्रता करेंगे, धर्म अपना लेगा। 25 से 28 3 साल तक धर्म का ज्ञान अर्जित करेगा, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, क्लियर। अब क्या करेगा, उसके बाद उपदेश देगा, शिक्षा देगा, लोगों को शिक्षा देगा, कब, 29 से 30 वर्ष तक। उसके बाद आता है 32, 32 में क्या करता है, अगर तुम मेरे संविधान का उपचार नहीं किया तो हम तुम्हारा बत्तीसा तोड़ देंगे, हमारे संविधान का उपचार नहीं किया तो हम बत्तीसा तोड़ देंगे। तो ठीक है, इतना सा आज का। और एक चीज़ और, कि वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर कहीं त्रुटि नजर आता है कि यहाँ पे सुधार होना चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट करके बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो इससे ज़्यादा बेहतर बना सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।